अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग C++ में अरेज़ के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा और अरेज़ के बारे में आपके जितने भी कन्फ्यूजन है या अगर आप लोग बेसिक से अरेज़ को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी हर कन्फ्यूजन को क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले अगर आप जानते हैं कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर C++ का बेसिक प्रोग्रामिंग कोर्स से लेकर एडवांस प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया हुआ है और हमने लेक्चर्स के स्टार्ट में या कोर्स के स्टार्ट में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं और वेरिएबल्स हमें पता है कि क्या होता है कि ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो कि कोई भी डाटा स्टोर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डाटा टाइप्स कि अगर वो इंटीजर है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर करते हैं और अगर वो फ्लोट या फिर स्ट्रिंग है तो वो फिर उस टाइप का नॉन एग्जैक्ट या फिर जो है वो कोई सेंटेंस या कोई भी पैराग्राफ को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अरेज की तो अरेज बेसिकली वेरिएबल्स का थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है कि अरेज में क्या होता है कि हम लोग एक वेरिएबल में कोई एक नंबर या एक जो है वो पैराग्राफ या फिर एक कोई भी स्ट्रिंग जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं। लेकिन वेरिएबल्स में हम लोग ये कर रहे होते हैं, लेकिन अरेज में हम लोग इसी के उल्ट जो है वो हम लोग डिफरेंट नंबर्स को स्टोर कर रहे होते हैं। मीन के हम लोग वेरिएबल में सिर्फ एक डाटा स्टोर कर सकते हैं या एक एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं या एक पैराग्राफ स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसी तरफ अगर हम अरेज की बात करें तो अरेज में हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें को स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं आपको अरेज की एक सिंपल जो है वो एग्जांपल दूं तो आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक अलमीरा है या जिसे अलमारी बोला जाता है और इसे कबर्ड भी बोला जाता है। तो इस अलमीरा में 5 कंटेनर्स हैं या आप इनको रैक्स बोलते हैं या फिर इनको कंटेनर्स आप समझ सकते हैं। तो इन 5 कंटेनर्स को अगर हम नाम दें तो हम लोग इसको सपोज करके चलते हैं कि जो फर्स्ट कंटेनर है हम उसको 1 नाम देते हैं, सेकंड को 2, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। हम लोग इन 5 कंटेनर्स को जो है वो नाम दे देते हैं कि इनके 1, 2, 3, 4 एंड 5 इनके नेम्स हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो 5 कंटेनर्स हैं ये बेसिकली हम समझ कर ये चलते हैं कि ये 5 कंटेनर्स बेसिकली 5 वेरिएबल्स हैं। अब बेसिकली जो फर्स्ट कंटेनर है अगर हम इसमें कोई भी इंटीजर स्टोर करवाते हैं तो वो सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, दैट कुड बी 5, दैट कुड बी 5 लाख। लेकिन वो एक ही एलिमेंट होगा या एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसी तरह जो सेकंड कंटेनर है या सेकंड रैक है वो भी एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पांचों जो कंटेनर्स हैं या पांचों वेरिएबल्स हैं एक अलमीरा में, ये सिर्फ एक ही वेरिएबल को या एक ही एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम अब अलमीरा और जो कबर्ड की एग्जांपल है हम उसको वेरिएबल्स के साथ जो है वो मैच कर रहे हैं तो हम इस केस में कहेंगे कि एक अलमीरा में 5 वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन अगर हम कलेक्टिवली इस अलमीरा को बात करें तो ये बेसिकली एक अरेज का कॉन्सेप्ट आता है कि हम लोग अरे में डिफरेंट एलिमेंट्स को एक साथ जो है वो एक ही अरे में एक ही सिंटेक्स के एक ही दीवार तले जो है वो सेव कर रहे होते हैं। तो अलमीरा का जो होल अगर हम उसकी बात करें उसको कम्प्लीटली तौर पे अगर हम बात करें तो ये जो अलमारी या फिर अलमीरा या फिर कवर्ड वाली एग्जांपल है ये उस बात पे फिट बिल्कुल बैठती है कि अलमीरा इज़ एन एग्जांपल ऑफ अरे, क्योंकि इसमें 5 डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं। जिस तरह अरेज में था कि अगर आप लोग देख रहे हों कि अरेज में हमारे पास यहाँ पे था कि हम लोग एक इंटीजर ए लिख के 5 स्टोर कर देते थे, लेकिन एक सिर्फ डाटा होता था। अब ये 5 जो है वो 5000 भी हो सकता था, लेकिन हम जनरल केस में बात करें कि ए जो है वो सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। इट कुड इवन बी 1, इट कुड इवन बी फ्रॉम 1 टू सो ऑन। लेकिन अगर हम अरेज की बात करें तो अरेज बेसिकली अरे के साइज़ के मुताबिक वो कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा होता है। मीन कि अगर उस अरे का जो साइज़ है वो 50 रखते हैं तो वो अरे जो है वो या वो हमारे केस में जो एग्जांपल हमने लिया वो अलमीरा 50 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकती है या आप वैल्यूज़ को अगर ना भी सपोज करें तो 50 जो बुक्स हैं उनको स्टोर कर सकती है। अब हम बात करते हैं अरेज के सिंटेक्स की और कोड में देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो अरेज बेसिकली लिखी जाती हैं और किस तरह से परफॉर्म होती हैं, इसके इनपुट का क्या चक्कर होता है और इसके आउटपुट का क्या चक्कर होता है। और थोड़ा सा आगे चल के हम इसको मज़ीद एनिमेशन में देखेंगे तो आपको और अरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अरेज का सिंटेक्स मैंने लिखा हुआ है, ये कुछ सिंटेक्स है अरेज का जिसमें हम लोग सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं और कि उसकी डाटा टाइप क्या है, अरे जो है वो क्या चीज़ स्टोर कर रही है, आइदर इट इज़ स्टोरिंग इंटीजर और इट इज़ स्टोरिंग अ फ्लोट नंबर्स। तो हम लोग उसके मुताबिक अपनी डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं कि डाटा टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। हम इसका सेकंड पार्ट में हम लोग जान चुके हैं। डाटा टाइप्स 5 या 6 टाइप्स की होती हैं C++ में जो कि कॉमनली यूज़ हो रही होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। देन हम लोग अरे का नेम लिखते हैं। अब अरे का नेम कुड बी एवरीथिंग, इट कुड बी ए, इट कुड बी बी और इट कुड बी इवन योर नेम, लाइक माई नेम इज़ हमजा। सो
मैं हमजा जो है वो लिख सकता हूँ। और इसके अलावा इट कुड बी इवन अरे, तो आप लोग अरे का नाम अरे भी लिख सकते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, उसके बाद हम एक जो है वो ब्रेस लगाते हैं जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, और इसके मिड में हम लोग अरे का साइज़ लिखते हैं। अब अरे का साइज़ क्या चीज़ होता है, मैं आपको इसके बारे में जो है अब एक आइडिया दे देता हूँ। लेट्स सपोज हम अरे में 1, 2 और 3 को स्टोर करना चाहते हैं। अब आपको पता है कि ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जिनको हम अरे में स्टोर करना चाहते हैं, तो दीज आर टोटल 3 एलिमेंट्स। तो हमारा जो अरे का साइज़ है वो 3 हो जाएगा। और इसी तरह अरे के एलिमेंट्स जो कि चीज़ बेसिकली हम स्टोर करना चाह रहे हैं, और इस केस में हमारे केस में जो अरे के एलिमेंट्स हैं वो 1, 2, 3 होंगे। इट्स मीन के अरे क्योंकि 3 एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है, तो हमारे इस केस में जो अरे के एलिमेंट्स हैं वो 1, 2 एंड 3 होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसी जनरल केस में कि एक हम अरे डिक्लेयर करना चाहते हैं। ये बेसिकली जो कोड है ये अरे की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक अरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो ये सिंटेक्स पूरा जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हम लोग 1, 2, 3 ये 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम लोग अरे में स्टोर करवाना चाहते हैं। तो अब हम इसको किस तरह से स्टोर करवाएंगे, आपको अगर इस देखें तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डाटा टाइप किसी भी अरे का। अब आप लोग देख सकते हैं कि इन 3 नंबर्स का डाटा टाइप इंटीजर होगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं, इनमें पॉइंट्स या डेसिमल वैल्यूज़ नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अरे नेम होगा। अब अरे नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए अरे लिख देता हूँ। उसके बाद होता है अरे साइज़। मैं आपको बताया कि अरे साइज़ होता है कि कितने एलिमेंट्स या कितने नंबर्स या कितने वेरिएबल्स को आप अपनी आसानी के लिए कह सकते हैं कि आप इसमें अरे में स्टोर करवाना चाहते हो। तो मैं 3 नंबर्स को स्टोर करवाना चाहता हूँ, 2001, 2, 3। उसके बाद मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा एंड देन मैं करली ब्रैकेट्स में अरे एलिमेंट्स लिखूंगा। अरे एलिमेंट्स मेरे पास कौन से हैं, मेरे पास अरे के एलिमेंट्स जो बेसिकली वो हैं 1, 2, 3, मैं इनको लिख दूंगा। लेकिन एक इसमें जो है वो कंडीशन है कि अरे के एलिमेंट्स में मैं उनको सेपरेट करूंगा कोमा के साथ, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है उसके आगे कॉमा नहीं आएगा। और देन सेमी कॉलन, तो आपको पता है कि C++ इज़ अ सेमी कॉलन सेंसिटिव लैंग्वेज। तो ये तो फिलहाल इसको हम रिमूव कर देते हैं, और ये हमारा प्रोसीजर था कि हाउ वी कैन बेसिकली डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन अरे इन C++। अगर हम बात कर लें कि वेरिएबल में अगर हम किसी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर है हम उसको एक्सेस किस तरह से करते थे, तो वो आपको याद होगा कि हम लोग इंटीजर ए को डिक्लेयर करके उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर देते थे। और जब भी हम सी आउट की कमांड यूज़ करते थे, तो क्योंकि अब आपको मैंने विजुअली बताया जब लेक्चर ये स्टार्ट हुआ, तो क्योंकि जो वेरिएबल है वो एक ही एलिमेंट को स्टोर कर सकता है एट अ टाइम, तो जब हम ए को आउटपुट करवाते थे या डिस्प्ले का कोड सी आउट यूज़ करते थे, तो वो हमें ए में जो भी स्टोर होता था उसको आउटपुट करवा देता था। लेकिन एट अ टाइम सब्सिक्वेंटली हमारे पास अरे में 3 एलिमेंट स्टोर हैं, और अगर हम लोग ये कमांड लिखेंगे सी आउट अरे, तो ये एक एरर देगा या ये एक जंक वैल्यू दे देगा, क्योंकि जो कंपाइलर है उसे नहीं पता कि अरे का कौन सा हम एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि अरे में वेरिएबल की तरह एक एलिमेंट नहीं है। जब आप सी आउट और उस अरे का वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो आपका एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। जब तक हम उसे स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि हम किस एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तब तक हमारे पास एक जंक वैल्यू आएगी। तो अगर हमने स्पेसिफाई करना हो कि हमने कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है, तो सिंपल आप अरे नेम के आगे जो है वो ये वाली ब्रैकेट्स लगाते हैं, और उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट इंडेक्स का या लोकेशंस का, या इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आता है इंडेक्स का या पोजीशंस का। आपके सामने एक विजुअली एक जो है वो अलमीरा आई है जिसमें अब 3 रैक्स हैं या 3 उसमें पोर्शंस हैं। अब आपको पता है कि इन अलमीराज को अगर हम एक विजुअली देखें तो हमें पता है कि जो फर्स्ट रैक है उसको हम 1 कहते हैं, जो सेकंड रैक है या सेकंड कंटेनर है हम उसको 2 से कह देते हैं, और जो थर्ड रैक है हम इसको 3 से कह देते हैं। लेकिन अरेज के केस में जो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अरेज के केस में जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट होता है, लाइक योर स्क्रीन के ऊपर आपके ये जो मेरे पास 3 एलिमेंट है, इसमें 1 जो है वो 1 फर्स्ट एलिमेंट है, 2 सेकंड एलिमेंट है, और 3 जो है वो थर्ड एलिमेंट है। अगर हम इनको स्टोर करना चाहते हैं उसी अलमीरा में, लेट्स सपोज कर लें, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये जो 1 है ये फर्स्ट कंटेनर में स्टोर होगा, सेकंड जो है वो 2 कंटेनर में स्टोर होगा, और जो 3 है वो थर्ड कंटेनर में स्टोर होगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं जो हमने अलमीरा को पोजीशन दी थी, तो उसके मुताबिक 1 की पोजीशन जो है वो 1 है, 2 की पोजीशन 2 है, और 3 की पोजीशन 3 है। तो इस तरह ये होता है हमारी जनरल सेंस में या जनरल विजन में। लेकिन जो अरेज का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो अरेज का इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। लाइक जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 उसका इंडेक्स 0 होगा, सेकंड एलिमेंट ये जो 2 है उसका इंडेक्स 1 होगा, थर्ड एलिमेंट जो कि 3 है इसका इंडेक्स 2 होगा। आप लोग विजुअली पिक्चर में या वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग अरेज में
होल नंबर से इंडेक्स को स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर से नहीं करते। अगर हम नेचुरल नंबर से करेंगे तो अगर एक अलमीरा में 3 रैक्स हैं या 3 कंटेनर्स हैं तो हम उनको 1 2 3 नेम दे देंगे। लेकिन अगर हम लोग होल से स्टार्ट करें, अरेज के केस में हम लोग जो इंडेक्स है या पोजीशन है किसी भी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की, हम उसको होल से स्टार्ट करते हैं। इट्स मीन कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स है, उसकी पोजीशन 0 होती है, और जो सेकंड इंडेक्स है या सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट जो है उसकी पोजीशन फर्स्ट यानी कि 1th इंडेक्स पे होती है। लेकिन पोजीशन के हिसाब से तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से ये होता है। अब आप मुझे बताएं, क्योंकि ये जो 1 है ये 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, असूलन तो ये फर्स्ट पे है, लेकिन हम इसको 0th इंडेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग इसके इंडेक्स या इसकी पोजीशन को स्टार्ट करते हैं 0th से। तो अगर मैं इधर 0 लिख दूंगा, सो यू विल क्लियरली सी, अगर मैं इसको, ये जो कमेंट्स हैं मैं इनको अगर रिमूव कर दूं तो आप लोग क्लियरली देख लेंगे जब मैं इसको आउटपुट करवाऊंगा। ये जो वेरिएबल वाली सिनेरियो मैं इसको कट कर देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को बेसिकली रन करवा रहा हूँ, और पहले मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। सेव मैं करता हूँ lecture 15.cpp, इवन दो इस लेक्चर इज़ आई थिंक 13th लेक्चर है। सो अब देखें, अब आपके सामने 1 जो है वो आउटपुट आ चुकी है, क्योंकि आपके जो 0th इंडेक्स है उसमें 1 स्टोर है। इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और मैं इसकी ये जो है वो 2 एलिमेंट्स लिख लूँ, तो इसके बाद जो है वो हम इसमें न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर देते हैं, ताकि जो हमारे पास आउटपुट है वो न्यू लाइन में है। और अच्छा, अगर मुझे अब दूसरा एलिमेंट एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली मैं जो है वो सेकंड एक डिफरेंट सी आउट कंसेप्ट यूज़ करूँगा, मतलब एक डिफरेंट सी आउट की लाइन यूज़ करूँगा जिसमें मैं अरे 1 लिख दूंगा। तो इसका मतलब है कि मैं ये जो 2 है उसको एक्सेस कर रहा हूँ, और अगर मैं इधर 2 लिख दूंगा तो बेसिकली ये जो पोजीशंस हैं वो ये बता रही है कि ये 3 वाले एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहा हूँ। अब मैं जब इसके आउटपुट करवाऊंगा तो ये जितने भी एलिमेंट्स उस अरे में स्टोर हैं एट 0 1 एंड सेकंड पोजीशन, वो वाले आउटपुट हो जाएंगे। यू कैन क्लियरली सी इन दिस आउटपुट के 1 2 एंड 3 जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है। अच्छा, अगर आप लोग इसको फॉर लूप से कर लें तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसके लिए आप लोग को सिंपल ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि 3 एलिमेंट्स टोटल हैं, लेकिन जो इंडेक्स है वो हमारा 0 से 2 तक चल रहा है। आपको पता है कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 1 और 2। तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसी फॉर लूप लगा सकते हैं जो कि जैसे इंटीजर ए को आप इनिशियलाइज करें 0 के साथ, और आप इसको चला लें ए इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, और आप इसको ए प्लस प्लस कर दें, और आप फॉर लूप में ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इसको लिखने की बजाय आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख लें। लेट्स सपोज सिर्फ ये एक वाली स्टेटमेंट लिख लें और आप इसमें लिख दें ए, क्योंकि आपको पता है कि ए जो है वो फॉर लूप में है, और फॉर लूप कितनी बार चल रहा है? 3 बार चल रहा है। तो सब्सिक्वेंटली जो है वो इस पहली लूप में या पहले जब फॉर लूप का फर्स्ट आइट्रेशन होगा उस पर इस ए में 0 आ जाएगा। और अगर आपको आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, जिसमें मैंने फॉर लूप्स का वीडियो एक डिटेल में बताया, और आइट्रेशंस का जो पार्ट है उसको मैंने इन एनिमेशन में समझाया। जिस तरह आज की इस वीडियो में आपने देखा कि हमने कंटेनर्स का और अलमीरा का कॉन्सेप्ट एनिमेशन में देखा, इसी तरह मैंने फॉर लूप की आइट्रेशंस का कॉन्सेप्ट जो है वो एनिमेशन में समझाया। तो आप लोग मेरा जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो। अब आपको पता है कि ये वेरिएबल ए जो है वो फर्स्ट आइट्रेशन में 0 होगा, तो यहाँ पर जो 0th इंडेक्स पे अरे का एलिमेंट है वो एक्सेस हो जाएगा जो कि 1 है। इसी तरह नेक्स्ट इंक्रीमेंट होने के बाद ए जो है वो 1 हो जाएगा। जब ए 1 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि 1th इंडेक्स पे जो कि एलिमेंट 2 है वो एक्सेस हो जाएगा इस सी आउट स्टेटमेंट से। और लास्ट आइट्रेशन में जब हमारे पास ए 2 है तो सेकंड इंडेक्स पे जो कि अरे में वैल्यू स्टोर है 3, वो मेरे पास आउटपुट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि हम लोग इनपुट कैसे ले सकते हैं। बेसिकली ये तो जो इंडेक्स था या ये जो सिंटेक्स था वो ये था कि किस तरह से हम अरेज को डिक्लेयर भी करते हैं, इनिशियलाइज भी करते हैं, और उनको हम लोग किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, या उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो कि एलिमेंट बना हुआ है उसको किस तरह से हम लोग आउटपुट करवा सकते हैं। आपको याद होगा ये काम हमने वेरिएबल में भी किया था कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवाते थे, एंड देन हम उसी पर्टिकुलर वेरिएबल को हम लोग आउटपुट करवा देते थे। लेकिन अगर हम यूज़र से इसकी हम लोग इनिशियलाइज ना करवाएं, हम यूज़र से इसकी वैल्यू लेना चाहिए। जिस तरह वेरिएबल के केस में हम क्या कर रहे थे कि a इज इक्वल टू 5 होता था, हम इसको रिमूव करते थे और हम एक सी इन कमांड यूज़ करते थे कि सी इन ए ले लो, ठीक है, और उसके बाद जो ए में वैल्यू स्टोर हो जाए उसी को नेक्स्ट लाइन में आउटपुट कर दो। लेकिन यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो अरेज में भी यूज़ होता है। आप लोग ये जो इनिशियलाइजेशन कर रहे हो आप इसको रिमूव कर दो, और उसके बाद ये जो साइज़ है इसको आप रिमूव नहीं करोगे, क्योंकि आपको वेरिएबल का तो पता है कि वो सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो स्टोर कर सकता है। तो कंपाइलर को आप सी इन ए, अगर एक वेरिएबल का नाम ए है तो अगर आप सी इन ए लिख दोगे तो कंपाइलर शुड नो कि सिर्फ एक एलिमेंट स्टोर करना है, तो आपको उधर साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेरिएबल में क्योंकि अरेज में वेरिएबल में नहीं, अरेज में आप लोग 1 से लेकर मिलियन नंबर्स को स्टोर कर सकते हो, तो आप जब तक साइज़ नहीं दोगे आपका जो है वो
एरर आएगा। तो आपको मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे अभी मैंने 3 लिखा हुआ है, तो मैं इसको 3 रहने देता हूँ। अगर आप 5 नंबर्स यूज़र से इनपुट करवाना चाहते हो तो आप 5 कर सकते हो, लेकिन मैं 3 ही रहने देता हूँ। अच्छा, अगर मैं अब आपको पता है कि जो सी इन अरे अगर मैं करता हूँ तो इट विल गिव एन एरर, क्योंकि आपको पता है कि अरे कोई वेरिएबल नहीं है जो सिर्फ आप उसका नेम लिखते हो, आपको पोजीशन देनी पड़ेगी, आपको वो इंडेक्स बताना पड़ेगा जहाँ पर आप बेसिकली वो पर्टिकुलर इनपुट को स्टोर करना चाहते हो। अगर मैं अरे 0 लिखता हूँ तो ऑब्वियसली जो मेरा फर्स्ट इनपुट यूज़र से लिया जाएगा वो पहले इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं सी इन अरे 1 लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि जो 11th लाइन एग्जीक्यूट होने पे मेरे से सेकंड इनपुट लिया जाएगा, वो अरे की 1 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली जो हम उसको अलमीरा के केस में देख रहे थे वो सेकंड कंटेनर था, लेकिन क्योंकि हमने बात की कि अरेज के केस में हमारा जो इंडेक्स है वो 1 माइनस होके होल नंबर से स्टार्ट होता है। इसी तरह अगर हम लोग सी इन अरे 2 लिख देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लास्ट इंडेक्स या थर्ड इंडेक्स है, जो कि बेसिकली हम अरेज के केस में तो सेकंड इंडेक्स इसको बोलेंगे, उसमें जो है वो वैल्यू की इनपुट हो जाएगी। और ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है, जो फॉर लूप वाला पार्ट है, क्योंकि अब इन तीनों लूप्स की या इन तीनों लाइंस के एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास अरे फुल हो चुकी है, और जब अरे हमारे पास डाटा फुल हो चुका है तो ये वाली जो फॉर लूप है ये उस अरे में हमने जो भी रन टाइम पे जो है वो डाटा स्टोर करवाया है वो हमें शो कर देगा। मैं आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर एक सी आउट की कमांड भी यूज़ कर सकता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है वो इनपुट का है, और इसमें मैं एंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक कमांड यूज़ कर लेता हूँ कि ये वाला जो डाटा है या ये वाला जो पार्ट है वो आउटपुट का पार्ट है। अब मैं इसको जब रन करूँगा सो यू विल क्लियरली सी कि मेरे पास 3 बार मेरे से इनपुट लेगा। पहली इनपुट को वो फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करेगा, सेकंड को वो सेकंड इंडेक्स पे यानी कि 1th इंडेक्स पे, और जो थर्ड एलिमेंट्स होगा उसको वो सेकंड इंडेक्स पे, जो कि ऑब्वियसली थर्ड कंटेनर होगा। तो अगर हम इसमें इनपुट दें 2, 3 और 4, अब आपको पता है कि 2, 3 और 4, 2 इसमें स्टोर हो चुका है, 3 इसमें स्टोर हो चुका है और 4 इसमें स्टोर हो चुका है। सो ये पोजीशन मैटर करती है। अगर हम यहाँ पे 1 देते तो इसका मतलब था कि वो जो 2 है वो 1th इंडेक्स पे स्टोर हुआ था। अगर हम यहाँ पे 0 देते तो हम कर सकते थे। पोजीशन में उस पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, यानी कि लाइन नंबर 11 पहले एग्जीक्यूट हुआ है, तो जो हमने कंपाइलर में 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि वो जो 2 है वो अरे के 0th एलिमेंट पे स्टोर हुआ है। अब हम इसको अगर एंटर करेंगे तो यू विल क्लियरली सी कि वो जो फॉर लूप नीचे वाली थी वो हमारी आउटपुट जो कि अरे में डाटा स्टोर हो चुका था उसको डिस्प्ले कर रही है। अब जिस तरह हमने फॉर लूप लगाया था आउटपुट के लिए, इसी तरह हम लोग ये 3 लाइंस लिखने की बजाय हम लोग सिंपल एक फॉर लूप लगा सकते हैं। और सिंपल उसमें हम लोग कह देते हैं कि एक बी वेरिएबल है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंडेक्स हमेशा अरेज के केस में 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, क्योंकि हमारा अरे का साइज 3 है। तो आप लोग अगर ये समझ लें कि इंडेक्स हम किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो आप लोग सिंपल ये कर लें कि जितना अरे का साइज़ है, ठीक है, साइज़ -1, ठीक है, वो वहाँ तक इंडेक्स की मैक्सिमम एक्सटेंट है। लेट्स सपोज अगर आपकी अरे का साइज़ जो है वो 5 है, तो 0 से स्टार्ट होके साइज़ -1, तो 0 से 4, तो आपका इंडेक्स 0 से 4 तक चलेगा। अच्छा, अगर मैं फॉर लूप लगाऊं तो मैं एक वेरिएबल b को इनिशियलाइज करता हूं 0 से, और b को मैं 2 तक चलाऊंगा, ठीक है, b इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। मैं इसको b इज़ लेस देन 3 भी कर सकता हूं, उसका भी सेम मतलब है। और इसके अलावा मैं कह देता हूं कि b++, और ये जो 3 कंडीशन है इनको लगाने की बजाय मैं इन तीनों को रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक को लिखूँगा सिर्फ, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे पता है कि बी में 0 से लेकर 2 तक नंबर स्टोर हैं, तो मैं सिंपल ये 0 की जगह पे b लिख देता हूँ, जो कि 3 बार ये लूप चलेगा, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर लूप है ये वो मेरी अरे को फुल कर रहा है, और ये वाला जो फॉर लूप है वो मेरी अरे को डिस्प्ले कर रहा है। अब ये भी काम बिल्कुल एग्जैक्ट वही करेगा जो हमारा पहले था। अच्छा, ये एक लाइन है जिसको मैंने कमेंट नहीं किया, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है वो इनपुट यूज़र से ले रहा है। जैसे मैं जब दोबारा से वही इनपुट्स डालता हूँ 2, 3 एंड 4, और आप देख रहे हैं कि आउटपुट शो हो रहा है। सो गाइस, ये था वीडियो के अरेज C++ में जो है वो किस तरह से यूज़ होते हैं, और आई होप कि आपने जो एनिमेशन देखा आपको क्लियर हो गया होगा कि अरेज और वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है, और आपको अरेज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अरेज ज़्यादातर जो है वो गेम्स में कुछ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती है, और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना एक इम्पोर्टेंस रखती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।